जाने वालों को रोकना चाहिए, जैसे आजकल तो वो कहते हैं जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। और ताल्लुक में शर्तें रख रहा है कि मुझे तुम ये दोगे या दोगी तो रहूंगा या रहूंगी। ऐसे यकीन है नहीं है। जाने का। मैं कहता हूँ मर्दों ने सबसे पहले सोचा होता है कि मैं रहना ही नहीं है देनार। अगर पार्टनर बिल्कुल ही खामोश हो जाए तो क्या करें? दो मुख्तलिफ बातें हैं यहाँ पर। जिस दिन आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस दिन आपके लिए आसानी हो जाएगी ट्रीट करना। जाने वालों को रोकना चाहिए, जैसे आजकल तो वो कहते हैं जो जा रहा है उसको जाने दो, जो आ रहा है उसको आने दो। देखिए, मैं इस पर बहुत वाज़ेह बात कहा करता हूँ। वो शेर है, जाने वालों को ना रोको कि भरम रह जाए, तुम पुकारो भी तो कब उसको ठहर जाना है। हुँ, अगर सामने वाला या जाने वाला आपकी गलती से जा रहा है, तो उसे मनाइए, रोकिए, हाँ। उस पर एफर्ट पुट कीजिए, उसकी मिन्नतें करें, तरले करें, उसके कदमों में बैठें। अगर आपकी गलती से जा रहा है और वो रुकना चाहता है तो, या रुकना नहीं भी चाहता, गलती आपकी है, तो हर हाल में उसे मनाएं, हर हाल में उसके पीछे जाएं। और अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, आपको लगता है कि सामने वाला कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है, आपको लगता है कि सामने वाला किसी और के लिए जाग रहा है, किसी और के लिए सो रहा है, किसी और के लिए प्लान कर रहा है, किसी और के लिए इमोशनली अवेलेबल है, बस वो बहाने तलाश कर रहा है आपके पास से दूर जाने के लिए, और ताल्लुक में शर्तें रख रहा है कि मुझे तुम ये दोगे या दोगी तो रहूंगा या रहूंगी, मेरे लिए तुम ये करोगे या करोगी तो रहूंगा या रहूंगी, तो फिर जनाब आली उसे जाने दें। हुँ, क्योंकि वो फैसला कर चुका है। एक जुमला कहा जाता है जी कि मर्द अगर जाना चाहे तो उसे रोक लो, क्योंकि वो रुक सकता है, औरत जाना चाहे तो ना रोको, क्योंकि वो फैसला कर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों जो जिनसें हैं, मर्द और औरत, ये दोनों एक जैसे ही हैं भाई। हुँ। हाँ, औरत ज़्यादा इमोशनल है, मर्द कम इमोशनल है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि औरत जाना चाहे तो उसे जाने दें। वो कहते हैं जी औरत जाना चाहे तो उसको जाने दो, क्योंकि वो बहुत पहले का सोच चुकी ऐसे होती है नहीं है। जाने का। मैं कहता हूँ मर्दों ने सबसे पहले सोचा होता है कि मैं रहना ही नहीं है देनार। मर्दों ने सबसे पहले प्लान किया होता है। ऐसा नहीं है। और ये मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ़ उन मर्दों हुँ, की बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्लान किया होता है। किया ना होता सारे है, मर्द हाँ। एक जैसे हैं, ना सारी औरतें एक जैसी हैं। मैंने एक हुँ, वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि ऐसी औरतें जो शौहर के ऊपर शक करती हैं, जो हर वक़्त चीखती हैं, चिल्लाती हैं, वो जब घर वापस आता है तो उसके ऊपर जो है वो बोझ बन जाती हैं उसके ऊपर और हुँ। उसे तंग करती हैं इमोशनली, तो अच्छी औरतें नहीं होती। तो कई औरतों का मैसेज आ गया, सर आपने आज तो औरतों के खिलाफ बात कर दी, ये तो अच्छी बात नहीं। मैंने कहा सारी औरतों के खिलाफ बात नहीं की। कुछ जो औरतें ऐसा करती हैं उनके खिलाफ बात की है। तो इसलिए ये वाली जो बात है कि जाने वाला मर्द है या औरत है, रोकना चाहिए। अगर गलती आपकी है, हर हद तक जाएँ। लेकिन अगर सामने वाला अपनी वजह से जा रहा है, तो फिर आप जितना मर्ज़ी रोक लेंगे, नहीं वो रुकते। रुकेगा नहीं। हुँ, फिर फिर क्या करें? यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, फिर भी अगर हम रोकना चाहें तो क्या करें? फिर आप आखिर हद तक जाएँ, जब तक आपकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स आपको इजाज़त देती है, जब तक आपका दिल आपको इजाज़त देता है, जब तक आपका दिमाग आपको इजाज़त देता है, आपने रोकना है, क्योंकि जज़्बा आपका है, मोहब्बत आपकी है, हुँ, तकलीफ़ आपने बर्दाश्त करनी है। जिस दिन आपका दिल भर गया, फिर बस रुक जाइए, फिर एफ़र्ट छोड़ दीजिए। लेकिन हुँ, दिलों का पता है क्या मामला है, दिल भरते ही तो नहीं है, अगर मोहब्बत वाक़ई हो तो। हुँ। सही हो गया। अगर पार्टनर बिल्कुल ही खामोश हो जाए तो क्या करें? देखें, पार्टनर बिल्कुल खामोश क्यों हो रहा है? सबसे हुँ, पहले तो ये जानना है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट वो क्यों दे रहा है? क्या वो हुँ, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है या वो खामोश हो चुका है? उसने आपको तवक्कुआत आपसे करना छोड़ दी हैं, उसने आपके ऊपर रिलाय करना छोड़ दिया है, उसने आपसे मोहब्बत करना छोड़ दिया है, या मोहब्बत करता है लेकिन खामोश हो गया, वो जवाब नहीं देता, वो इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो उस अंदाज़ से चीज़ों को नहीं लेकर चल रहा जिस तरह से पहले लेकर चल रहा था, तो आपने देखना है कि कहीं उसने इमोशनल विथड्रॉल तो नहीं कर लिया। कहीं वो हुँ, आपके किए हुए कर्मों, कामों या ज़्यादतियों की वजह से तो खामोश नहीं हुआ। हुँ, 2 मुख्तलिफ बातें हैं यहाँ पर। या आपके ज़ुल्म की वजह से, जज़्बाती ज़ुल्म की वजह से वो खामोश हुआ है, या उसकी ज़रूरत कहीं और से पूरी हो रही है। इस बात को आइडेंटिफ़ाई कर लें। जिस दिन आप इस बात को आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, उस दिन आपके लिए आसानी हो जाएगी ट्रीट करना। अगर तो आपकी ज़ुल्म की वजह से, आपकी ज़्यादती की वजह से वो इमोशनल विथड्रॉ कर चुका है आपसे, वो पीछे हट चुका है, तो फिर उसके पास बैठें, उसे यकीन दिलाएँ मोहब्बत का, उसे बताएँ, वो जो हम कह रहे थे तजदीद ताल्लुक़ करें, तजदीद मोहब्बत करें, रीअश्योर करवाएँ। और अगर हुँ, वो कहीं और पर उसके धागे जुड़ चुके हैं, तो ये देखें कि उन धागों को काटने की ज़रूरत है, उन धागों को तोड़ने की ज़रूरत है, फिर उन धागों को तोड़कर, काटकर अपने धागों से जोड़ने की ज़रूरत हुँ, है। हुँ, क्योंकि ताल्लुक आपका है, बचाना आपने है, ज़िम्मेदारी आपकी है। और दूसरा मैं एक बात कहा करता हूँ कि ये जो बात की जाती है ना, 50% बीवी एफर्ट पुट करे,
50% मियाँ एफर्ट पुट करे तो ताल्लुक चल जाता है। मैं कहता हूँ हम्म, नहीं, 100% एफर्ट बीवी पुट करे, 100% एफर्ट मियाँ पुट करे तो ताल्लुक चलता है, ताल्लुक ऐसे चलता है। ताल्लुक नहीं चलेगा।